चंद्रशेखर आजाद इस वक्त सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे? बड़ा लापरवाही शासन और प्रशासन का रहा। लापरवाही नहीं, ये मौत नहीं, हत्या है। और ये हत्या जो है पूरी प्लानिंग करके की गई है। पहले वहाँ पर जो है बेहतर इलाज नहीं होने दिया गया और फिर उसके बाद हमने एम्स की मांग की थी। और ये मांग मेरी नहीं थी, पूरे दलित समाज की थी। एक एक बच्चा और जो चाहता है कि न्याय मिले, वो पूरे देश के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर उसको सफदरजंग में रखा गया। इससे पता लगता है कि दलितों के लिए एम्स में जगह नहीं है। जबकि कोरोना काल में भी वहाँ काम करने वाले सफाई कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग जो हैं, गंदगी साफ कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए वहाँ उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं है। तो हमें पता लगा, क्योंकि सरकार ने इसमें कोई लापरवाही बरती, सरकार ने इसमें कोई ठोस मांग नहीं की। दूसरी बात यह है कि उन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, इसलिए वो हमारे लोगों को वहाँ उनके पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ऐसे आरोपियों को सख्त कार्रवाई करते फांसी की सजा होनी चाहिए और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ आज ये दलित की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आज महिला आयोग? कहाँ वो संगठन जो पूरे 5 साल हमें याद दिलाता है कि हम हिंदू हैं? आज वो एकता कहाँ गई है? तो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये मेरे साथ परिवार के लोग हैं। देखिए, मैंने उनसे परसों भी कहा था, उनकी मांग थी कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं गांव में, उनकी सिर्फ सुरक्षा की मांग की गई थी और वो लोग वहाँ के इलाज संतुष्ट नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या मिला? यहाँ भी तो हमें लाश ही मिली। तो ये हत्या की गई है। और कल हमारे लोग गए थे, संदीप को उस वार्ड से बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, बात नहीं करने दिया जा रहा था। जो लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, उनको जाने नहीं दिया गया। जो लोग किसी तरीके से पहुँचे, उनके साथ बदतमीजी की गई। ऐसा लग रहा था कि पीड़ितों को ही जो है धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, पीड़ितों को ही न्याय से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी हाथरस में हुआ तो फिर मेरठ में हुआ, तमाम जगह हो रहा है, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के इस्तीफे की आप मांग करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मामला और जघन्य से भी बड़ा जघन्य अपराध कहा जाए कि ये। देखिए, मैं एक घटना याद दिला रहा हूँ। 29 सितंबर 2006 को खैरलांजी कांड हुआ था। बहुत कुछ ऐसा ही था, कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं बदला हुआ है। ऐसी हत्या की गई थी, सरेआम जो है रेप किया गया था, दरिंदगी की गई थी और मारपीट की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें न्याय नहीं मिला। लेकिन उस समय हम लोग नहीं थे। आज दलित समाज के बच्चे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मुख्यमंत्री पे तो अगर प्रदेश नहीं समझ, उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए नैतिकता के आधार पे। वो नहीं भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक न्याय की घोषणा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में जो है ना मुख्यमंत्री चैन से सोएंगे, ना प्रशासन लोग चैन से होंगे, ना हम लोग चैन से होंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपनी बहनों का ये अपमान जो है, उनकी हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी से हैं, जो होगा देखा जाएगा। इस बार मैं देखूंगा, मैं हाथरस खुद जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। तो रोक लिया जाता है हर जगह पे। अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज हाथरस जरूर जाऊँगा। संदीप से मेरी बात हुई, बता रहे थे कि पहले से इन लोगों के साथ में अत्याचार होता रहा है और मामला उठाते रहे, पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये इसलिए सुध लेने वाला नहीं है क्योंकि इनको कमज़ोर आंका जाता है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ इस पूरे परिवार से, मेरे परिवार से, कि मृत्यु की बात देर से पहुँची। जब से मुझे मेरे पास पहुँचे 4 दिन से, मैंने मांग भी की, मैं गया भी। मैंने कल भी एम्स लाने की मांग की थी। मांग के बाद जो सफदरजंग लाया गया, दबाव तो था, लेकिन सरकार का भी दबाव था। हमारे लोग सत्ता में नहीं, इसलिए हमें अत्याचार सहना पड़ेगा। लेकिन अब अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सोए में, तो उन्हें जगाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोग तैयार। सुरक्षा और फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए। और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये लोग कैसे लड़ेंगे इस पूरे मुकदमे को? मैं स्वयं लड़ूंगा, हमारी लीगल टीम लड़ेगी और इतनी मजबूती से लड़ेगी जब तक उनको फांसी नहीं होगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे जो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। और ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं देंगे, खुद न्याय की गुहार लगाएंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।